हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट आधार। सो बेटा, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट बायनोमियल थ्योरम। एक बार उसका एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको। जैसे हमने एक रिजल्ट बनाया था बायनोमियल थ्योरम का। क्या रिजल्ट बनाया था भाई? 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n अगर होगा और जहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी होगी 1 से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है ना? तो जैसे मैं एक टर्म ले रहा हूँ 1001 रेज टू दी पावर 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं सिंपल करके बताता हूँ, फिर इसमें एक स्पेशल केस भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 कॉमन ले लिया, ये बना 1 प्लस 1/1000 रेज टू दी पावर 1/3। यहाँ बिल्कुल 1000 कॉमन लिया है, इसकी पावर भी 1/3 होगी, तो ये तो बन जाएगा 10। 1 प्लस 1000 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.001 रेज टू दी पावर 1/3। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या है? कम है किससे? 1 से। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 इंटू 1 प्लस 0.01 इंटू 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? पर अगर ये ऐसा कहे कि इसको सॉल्व करो अप टू 4 डेसिमल या अप टू 6 डेसिमल या अप टू 10 डेसिमल, अगर ऐसा एक बोलता है केस, तो फिर आपको अपना कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था? देखो, फॉर्मूला था MC0 x रेज टू दी पावर n। वहां पर हमने टर्म क्या ली थी? वहां पर ली थी x प्लस a रेज टू दी पावर n ली थी। तो MC0 x रेज टू दी पावर n a रेज टू दी पावर 0 प्लस MC1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 a रेज टू दी पावर 1। ठीक है ना? फिर हो गया था हमारा NC2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 a2, ये आ गया था, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी इक्वेशन चल रही थी। बिल्कुल NC0 x n a रेज टू दी पावर 0, या a रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, मत लिखो। ठीक है ना? इसी तरह से NC1 x n माइनस 1 a1। ठीक है जी, फिर NC2 x। ठीक है, यही है एज इट इज आगे चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको यूज कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, NC0 1 होता है, ये n फैक्टोरियल होता है, ये आपका n इंटू, या आप कैसे लिख सकते हो इसको? n लिख सकते हो, इसको n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हो। आगे क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन में है ये अप टू 6 डेसिमल तक। तो हम 6 डेसिमल तक इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। देखो, हमारे पास जो टर्म आई वो आई ये वाली, दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास टर्म आ गई बेटा 1 प्लस 0.001 रेज टू दी पावर 1/3, ये हमारे पास टर्म आ गई। सो दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर n। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। और 10 तो इसके पूरे के कॉमन में था ही, वो तो हमने पहले कॉमन ले लिया था, तो यहाँ तो 10 को तो एज इट इज रखेंगे। अब NC0 आपका क्या होता है? 1 होता है। तो x की पावर n, x की पावर n यानी कि 1 की पावर n, 1 की जितनी मर्जी पावर दे दो बेटा, नंबर 1 ही आता है। और a रेज टू दी पावर 0 यानी 1, तो ये तो यहाँ फर्स्ट नंबर तो आ गया हमारा 1। अब सेकंड की बात करते हैं, NC1। NC1 होता है आपका n, n का मतलब कितना है? 1/3। ठीक है, इंटू x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 यानी 1 की पावर n माइनस 1। 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आएगा, इंटू a रेज टू दी पावर 1। अब a कितना है हमारा? तो इंटू में क्या आ जाएगा? 0.001। ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। थर्ड को सॉल्व करेंगे, NC2, वो क्या होता है? n इंटू n माइनस 1। ठीक है ना? NC2 याद है ना आपको? ये हम कैसे कर रहे हैं? NC2 NC1। ठीक है ना? n इंटू n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1। ठीक है, अच्छा
और फिर x की पावर n माइनस टू। अब x की पावर n माइनस टू यानी x कितना है हमारा 1। अब 1 की पावर जितनी मर्जी दे दो तो 1 ही आएगा इंटू 1, और a रेज टू द पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 0.01 सॉरी 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें 6 डेसिमल तक निकालना था। तो ये देखो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6 डेसिमल तक जाएगी, और यहाँ पर 3 डेसिमल तक था। तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं है NC1 कैसे आया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हो। देखो NC1 ये क्या होता था आपका n फैक्टोरियल, ठीक है, बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व किया था। n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ऊपर में क्या लिख देता था बेटा इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कितना बचेगा n बचेगा, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे यूज किया। तो बस अब इसको तो आगे आपने कैलकुलेशन करनी है, करके देख लेना, सॉल्व हो जाएगा, 6 डेसिमल तक आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये मान लो 6 की जगह आपको बोलता है 9 डेसिमल तक सॉल्व करो, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। इस तरह से करेंगे, कर लेंगे ना, ठीक है। चलो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट होगा आपको कमेंट सेक्शन में या वैसे पर्सनली पूछिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम शुरू करेंगे बेटा एंगल से, ठीक है। मैं फिर वही बात बोलूँगा बेटा जो मैंने बायनोमियल थ्योरम में बोली थी। देखो ट्रिग्नोमेट्री कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगा जितना हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, या उतने ही फॉर्मूले कराएंगे। कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। मैं अपने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री 12th के अंदर 6 या 7 यूनिट्स कह सकते हो या चैप्टर कंटेन्स करके रखती है, अलग अलग 6-7 चैप्टर। तो उनके सिर्फ फॉर्मूले जो मेन है वो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल से, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री देखिए हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं भाई एंगल से, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, एंगल एक तरह का ओरिएंटेशन है जो किसी भी लाइन का होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिन या फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट। ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम रेफरेंस भी आप कह सकते हो। जैसे ये आपकी लाइन है OX, ठीक है ना, और ये कहाँ आ गई OX डैश पर आ गई, तो इसने कितना ओरिएंटेशन किया, ये आपका क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम एंगल बोलेंगे। अब एंगल मेजर करने के दो हमारे पास सिस्टम है। एक तो आपने डिस्कस करना है सेक्साडेसिमल, यस, और दूसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होगा भाई, यहाँ पर आप एंगल जो है वो राइट एंगल मेजर करोगे, या आप कह सकते हैं मिनट में या सेकंड में, इस तरह से मेजर करेंगे। हाँ जी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना। ये मिनट का सिंबल है, यानी हमने क्या किया, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए और एक सिंगल पार्ट को क्या बोला 1 मिनट बोला। तो 1 डिग्री में कितने मिनट है 60 मिनट है। इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू, इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपका टाइम वाला सेकंड नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपका एंगल वाला सेकंड है बेटा, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया इस बार, 1 मिनट एंगल को, जैसे सपोज मेरे पास ये एंगल है और मैं कह रहा हूँ ये एंगल 1 मिनट है,
तो मैंने इस एंगल के 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए, 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो एक पार्ट को कितना एंगल बोला जाएगा, एक पार्ट को बोला जाएगा 1 सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सा है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा सर बेसिक सी बातें हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं पहले मैं वो बताता हूँ। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला लगता है, पढ़ चुके हो आप पहले 10th में। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। यहाँ पर L क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क और R क्या है आपका यहाँ पर रेडियस है। L लेंथ ऑफ आर्क और R क्या है आपका रेडियस है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, थीटा ये वो पर्टिकुलर एंगल होगा जहाँ पर, या इस थीटा एंगल को आप 1 डिग्री बोल दोगे, ऐसा भी इसको डिफाइन आई थिंक करा होगा इन्होंने। हाँ जी L बाई L इज इक्वल टू R, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर जो आपकी यूनिट है एंगल की वो क्या है, रेडियन है, क्या है रेडियन। और इसमें क्या करना जाएगा, 1 रेडियन कितना एंगल होगा, 1 रेडियन होगा जब L इज इक्वल टू R हो। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मींस ये आपका सर्कुलर सिस्टम है जहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू अगर रेडियस के बराबर होती है तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो 1 रेडियन इज दैट एंगल which is made which is 1 radian is that angle when length of arc of a circular system is equal to the radius of the circle, then angle is supposed to be or angle is said to be 1 radian, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक तो 2 पाई होता है, एक पाई होता है, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज रहेंगी आपके पास। यहाँ पर आप लिखोगे भाई 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना। कर लेंगे ये आपने आई थिंक फर्स्ट यूनिट में किया भी होगा, वहाँ पर आपने रेडियन का मिनट सेकंड में कन्वर्जन भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल्स के बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको और थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो 10th में, सिर्फ एक रिकॉल कराया जा रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। मैं इस सर्कुलर सिस्टम पर आपको बता रहा हूँ इसे, ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है, इसी पर बता देता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, ड्राइंग नंबर एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है, इसी पर बता देता हूँ। ये है मेरा रेडियस R, ठीक है जी। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल यहाँ बना लेता, यह ट्रायंगल में ये वाली यहाँ बना लेता, यह ट्रायंगल यहाँ बना लेता, तो चेंज किस में आ रहा है, जो हमारा रेडियस होगा वो हर एक जगह सेम होगा, रेडियस में कोई बदलाव नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। मैंने सर्कल प्रॉपर नहीं बनाया, तो रेडियस भी आपको छोटी बड़ी लग रही होगी, पर आप चलो मैं एक बार बना देता हूँ। ये हमारे पास ये दो, ठीक है, ये तो हर एक जगह पर रेडियस हमारी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसमें आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर में या बेस में, परपेंडिकुलर या बेस में, इसमें बेस परपेंडिकुलर या बेस में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हर जगह सेम है। और एक चीज और जो आपने वहां पर पढ़ी थी, ये पढ़ी थी बिल्कुल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना। ये पंडित बद्री, पंडित परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका परपेंडिकुलर बेस है। ये किसके लिए था, साइन, ये कोस और ये टेंजेंट थीटा के लिए था, ठीक है ना। तो एक चीज जरा नोट करना, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। देखो साइन की अगर बात करें, साइन थीटा की बात करें, ठीक है ना, ये आपका एंगल है। साइन थीटा की अगर बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस,
ठीक है जी। यहाँ पर साइन थीटा की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। यहाँ पर बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। यहाँ पर बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। यानी कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा हमारा, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम है, चारों में सेम है, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव होगा, फोर्थ में नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोस भी निकाल सकते हो आप। कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो फिर सब में सेम आ गया, हाइपोटेनस सब में कांस्टेंट है, तो बेस यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। देखो ना, ये यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है, और इसी क्वाड्रेंट में इसके लिए भी यही काउंट होगा ना, एक्स एक्सिस इसके लिए भी यही है। तो यहाँ पर भी कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पर फिर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ आपका कोस पॉजिटिव, यहाँ आपका कोस नेगेटिव, यहाँ फिर से कोस नेगेटिव, और यहाँ फिर से कोस जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से टेंजेंट भी बना सकते हो। ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है वो पॉजिटिव होती है और कहाँ पर नेगेटिव होती है। तो अब एक रूल बता देता हूँ, इजी हो जाएगा उससे। ही रूल है आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। रूल क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल है आपका। यहाँ पर ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव है, साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट सभी, ठीक है ना। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आपका 2, यहाँ पर आपका टेंजेंट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। टेंजेंट का मतलब कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और कॉलेज, तो यहाँ पर आपका कोस पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका कोस पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव है और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव है, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। कोस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा आपका, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आप इन रेशियोज को कर सकते हो, एक बार देख लेना। हाँ, एक चीज और, जो एंगल है हमारा, जो हमारा एंगल है वो कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, आपके पास एक डी होती है, यहाँ 0 लिखा होता है, या 90 लिखा होता है, या 180 लिखा होता है, तो बेटा अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल हमारा पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना। जब ये कब होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है और ये आपका क्लॉकवाइज के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये एंगल के बारे में था, कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको ने की हुई है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, कर दूं इसे रेस। चलो देखो नेक्स्ट में, जैसे एक तो आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका साइन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को अगर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया जाए पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, ये साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, कोस बाय कोस 1 टेंजेंट स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक और फॉर्मूला बन गया। इसी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस बाय साइन कोट होता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1 बाय साइन हो जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास कुछ
आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। टेबल आई थिंक आपको याद ही होगी, टेबल नहीं याद है तो देखो साइन 0 30 45 60 90 1/2 1/√2 3/2 और 1, ठीक है ना। ये साइन के लिए रहेगा आपका साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90। इसी तरह से कोस के लिए भी इसका रेसिप्रोकल 1√3/2 1/√2 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली टेंजेंट के लिए निकाल सकते हो इन दोनों को डिवाइड कर चुके हो आप पहले ही चीजें, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने एक तो बाइनोमियल का एग्जांपल डिस्कस किया, फिर मैंने आपको एंगल के बारे में बताया, एंगल्स के टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और नेक्स्ट हमने फिर कुछ ये आइडेंटिटीज डिस्कस की है, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज और हैं इसके, और एक दो चीजें और रह गई ट्रिग्नोमेट्री की, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।